इतिहास के धार्मिक पन्नों के इस अध्याय में हम आपको बताएंगे गोकर्ण की कहानी कि किस प्रकार एक मनुष्य का बच्चा गाय के पेट से जन्मा और पूरे गांव को मोक्ष की प्राप्ति हुई। साथ ही स्वर्ग से आए रथ में बैठ पूरा गांव स्वर्ग गया। इतिहास के धार्मिक पन्नों से आज हम जानेंगे कि कैसे गोकर्ण का जन्म हुआ, कि कैसे मिली पूरे गांव को मोक्ष की प्राप्ति। किंवदंतियों के अनुसार बताया जाता है कि एक बहुत विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन उसके बाद भी उस ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। तो काफ़ी भगवान का भजन भी करता था, पूजा पाठ भी करता था, लेकिन उसके बाद भी उसकी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। वह प्रत्येक जगह सत्संग में ऋषि मुनियों के पास जाता था और जा कर के पता करता था। तभी एक विद्वान ऋषियों से उसका सत्संग हुआ और उन्होंने कहा कि भगवान मेरे कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तेरे नसीब में संतान ना तो इस जन्म में है ना ही अगले जन्म में है, तो लेकिन इच्छा मोह होता है। तो उन्होंने भगवान कहा कि प्रभु हर एक का मोह होता है, मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो चलो ठीक है। उन्होंने जो है ऋषि संत ने उसको प्रसाद दिया। उन्होंने कहा कि ये है प्रसाद, अपनी बीवी को जाके खिला देना। वह जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि ये प्रसाद खाओ, इससे तुम्हारा घर ठहर जाएगा। लेकिन क्योंकि उसकी बीवी जो है खूब चतुर चालाक थी और भगवान में आस्था कम थी, तो उसने वह फल ना खा करके वह फल एक गाय को खिला दिया था। और गाय को खिलाने के बाद जो है उसके साथ साथ में उसकी बहन जो थी वो भी गर्भवती थी। तो जो भी बच्चा उत्पन्न हुआ उससे, उस बच्चे को उसने रखा। और ऐसा ही 9वें महीने के बाद उस गाय के भी एक पुत्र, यानी कि इंसान जैसा आकृति का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके कान जो है सेम जो है गाय की तरह थे। तो उसका नाम गोकर्ण रखा गया। और वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का, पूजा पाठ और भगवान को मानने वाला, धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति था। और जो उस ब्राह्मण की बीवी ने अपनी बहन का पुत्र लिया था, वह बहुत नास्तिक, अधर्मी और कुकृत्य करने वाला व्यक्ति था। तो एक समय की बात है, जब वह बड़ा हो जाता है तो ब्राह्मण कहीं जाते हैं, तो जाने के बाद में देखते हैं कि वो बहुत अनैतिक कर्मों में लिप्त हो जाता है। तो उसी को देखते हुए ब्राह्मण उस सदमे से भगवान मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। और उसके बाद वह अपनी माता को भी ऐसे ताड़ना दे के मार देता है। और उसके बाद वो अनैतिक कार्य में लिप्त हो जाता है। और अनैतिक कार्य में लिप्त होने के बाद, क्योंकि गोकर्ण भगवान के में लिप्त रहता था, भगवान के भजन में रहता था, काफ़ी जगह धार्मिक जगहों में जाता था, वो वहाँ गया हुआ था। और जब आकर देखता है तो उसको जो भाई था, उसका जो कुकर्मी था, अनैतिक कर्मों में रहता था, वो अनैतिक कार्यों से उसकी मृत्यु हो जाती है। और आने के बाद में जब वो आता है और देखता है कि भाई मेरे भाई की मृत्यु हो गई, और आने के बाद में वो जब भगवान के ध्यान योग में बैठता है, तो उसे जो है एक आत्मा एक परछाई से दिखती है और उससे अनुरोध करती है कि भाई मेरी मुक्ति नहीं हुई है, किसी प्रकार मेरी मुक्ति कराई जाए। तो वो कहता है कैसे आपकी मुक्ति होगी। तो वह भगवान गोकर्ण जो है भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, और सूर्य की आराधना करके भगवान सूर्य नारायण बताते हैं तुम श्रीमद् भागवत का जो है श्रीमद् भागवत का सत्संग जो है अपने यहाँ कराओ, उससे आपके भाई का मोक्ष होगा। तो वह जो है अपने गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं। और जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं, तो उस कथा को सुनने के बाद 7 दिन की चूँकि कथा होती है, एक दिन में 7 दिन में पूर्ण रूप से उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। स्वयं भगवान के यहाँ से एक विमान आता है और उसमें उसको लेकर के भगवान के चरणों में लीन कर देता है। और उसी के बाद जब उन्होंने कहा, गांव के लोगों ने कहा कि भाई इससे अगर उनको मुक्ति मिली, हम लोग को क्यों नहीं मिली, आप पुनः इस कथा का जो है आयोजन फिर से एक बार कराइए। तो वो भगवान की कथा का आयोजन कराते हैं। और जैसे ही वो कथा का आयोजन कराते हैं, तो उसी प्रकार सभी गांव वालों के लिए भगवान के यहाँ से विमान आता है और सभी गांव वालों को मुक्ति प्रदान होती है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।